वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग कंपटीशन का नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंकिंग, उसी का हम लोग अगला पढ़ना चाह रहे हैं। उसका अगला अध्याय है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन देखिए इस टाइप का रहेगा, जिसमें निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न, मतलब इसमें हमको सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा। जैसे कि ये है आपका, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जो इतना सब जो है, इसमें से सबसे बड़ा वाला कौन है और सबसे छोटा कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसके लिए हम कुछ, ये तो आसान है, होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ थ्योरी सीखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए आइए देखिए, थ्योरी ये है कि जैसे में देखिए कि मान लीजिए बाबू कि मेरे पास कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 4, 7, 11। अब इसमें आपको पूछे कि बाबू मेरा बताओ कि सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलिएगा सर सबसे बड़ा इसमें मेरा 11 है। अब बता सकते हैं, ठीक है, इतना तो छोटा है नहीं आप लोग, ठीक। यही हम अगर आपको दूसरा सेंस में ले कि 2 और 7, अब बोलेंगे बड़ा कौन है, तो आप बोलिएगा सर ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब यही बात अगर आपसे हम पूछे कि -2 और -7, तो बोलेंगे बोलो भैया बड़ा कौन है, तो आप बोलिएगा सर ये। क्यों? क्योंकि देखिए जो माइनस में जो सबसे कम रहता है वही सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम किसी से कर्जा लिए हुए बैठे हैं, तो जो 2 रुपया, कोई 7 रुपया कर्जा लेके बैठा है और कोई 2 रुपया कर्जा लेके बैठा है, तो जो कोई जब हम कर्जा चुकाने जाएंगे तो हमको उसको 7 रुपया देना पड़ेगा, मतलब अधिक पैसा देना पड़ेगा, और जो 2 रुपया है तो 2 रुपया देना पड़ेगा, समझे, इसीलिए। तो चलिए आइए, ठीक है। और इसमें हमको क्या जानना है, इसमें और अभी चीज़ जानना है। अभी तो ये तो सीयर सिंपल नंबर था, तो आपको समझ में आया। देखिए एक बात और, मान लीजिए कोई नंबर है 2/5 और 3/5 और 7/5। अब बोलो तुम लोग को क्या लग रहा है, कौन सा नंबर बड़ा है? देखो नीचे अगर समान रहता है, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, आगे समझ में आएगा। अगर नीचे अगर समान रहता है, ठीक, तो जो ऊपर सबसे बड़ा होता है ना वही बड़ा होता है, ठीक। नीचे का अगर, इसको अंश बटे हर बोलते हैं, हर का अगर सभी नंबर समान होता है, हर अगर सभी नंबर का समान होता है, तो जो ऊपर में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ठीक। आइए हम अभी आपको और कुछ बताते हैं। देखिए, और जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 2 और 2, नीचे है मान लीजिए 4, 7 और 12। अब तुम्हारा दिमाग खटका, क्यों? अभी से देखो छोटा छोटा से ही बड़ा की ओर सिखाएंगे, समझे, वो नहीं देखना कि बहुत छोटा बता रहे हैं तो आगे क्या होगा, आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। अब देखो बाबू मेरा बात मानो कि नीचे अगर कितना है 4, 7, 12 और ऊपर का तो सबका सेम है, अभी तो खेला शुरू हुआ है, चलेगा लंबा। तो जब ये सब सेम है तो हमको एक बात बताओ कि इसमें बड़ा कौन है? आपको लगता होगा ये बड़ा है, किसी को लगता होगा ये बड़ा है, किसी को लगता है ये बड़ा है। देखो जिस तरह माइनस वाला सिस्टम होता है ना, कि जिसका नीचे छोटा उसका ऊपर बड़ा, कब? जब अगर अंश इक्वल हो, तो जो नीचे वाला जो बड़ा होता है, छोटा होता है, वही बड़ा होता है, और जो नीचे वाला बड़ा होता है वो छोटा होता है। कैसे? देखो थोड़ा सा हमें समझाते हैं। देखो अगर किसी मान लो कि 4 बेटा है, किसी का 4 बेटा है, किसी का 3 बेटा है, किसी का 2 बेटा है, ठीक है।
और किसी का एक बेटा है, और मान लो कि इसके पास भी 20 बीघा ज़मीन है, इसके पास भी 20 बीघा ज़मीन है, इसके पास भी 20 बीघा है, इसके पास 4 बेटा है, इसका 4 बेटा है, इसका 2 बेटा है और इसका 1 बेटा है। ठीक, इसका 1 बेटा है। अब बोलो, जब ये पिताजी इसका 20 बीघा वाला जो इसका फादर है, पिताजी जब इसका डेट करेगा, इसका भी पिताजी जब डेट करेगा, इसका भी जब पिताजी डेट करेगा, तो ये लोग आपस में जब आएगी नई नई दुल्हन सबकी आएगी, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। तो जब इसका दुल्हन आएगा तो 4 गो दुल्हन आएगा तो 4 रंग का हो जाएगा। देखो कोई भी लड़की का, देखो लड़की का घर कैसे टूटता है, या फिर किसी भी इंसान घर कैसे टूटता है। अगर किसी की भी पत्नी अगर वो अपने मम्मी पापा से ट्यूशन लेगी, अपने ट्यूशन को समझ रहा है ना किस चीज़ का, हाँ, अपने मम्मी पापा से अगर ट्यूशन लेगी तो उसका घर टूटना तय है, चाहे वो कितनो अच्छी घर का लड़की हो, अगर ट्यूशन वहाँ से लेगी तो घर टूटना तय होता है। तो देखो दोस्त, हमरा उस मैटर में नहीं जाना है, समझा, वो सब तुम हम लोग से अच्छा जानते होगा, ठीक है। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, कहानी खिस्सा तो होते रहती है, ठीक है। आइए, मुद्दा ये है कि जब इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो इस 20 बीघा ज़मीन को बटेंगे 4 भाई में, तो कितना, एक भाई को कितना मिलेगा 5, फिर एक भाई को कितना मिलेगा 5, फिर एक भाई को कितना मिलेगा 5, एक भाई को कितना मिला 5, मतलब एक आदमी को कितना मिला 5, एक आदमी को कितना मिला 5, 5 5 5 5 10 15 20 हो गया। अब जब इसको भी, इसका 2 भाई है, इसका 2 भाई है, तो एक को मिलेगा 10 और एक को मिलेगा 10, ठीक। और ये अकेले है तो इसका 10-20 बीघा इसी का हो गया ना। तो मतलब नीचे कितना है, छोटा, सबसे छोटा क्या यही, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा। समझ में आया? इसीलिए क्यों हम सिखा रहे हैं कि अभी हम तुम लोग को सिखाएंगे कि अंश इक्वल करेंगे, किसी का हर इक्वल करेंगे, तभी तुम तो कन्फ्यूज कर जाओगे। 2-3 मेथड बताएंगे, लेकिन हम सबसे बेस्ट मेथड होगा यही, इक्वल करने वाला। एलसीएम लेने आता है तुम लोग को? कोई बात नहीं, इसके बाद हम सोचे तुम लोग एलसीएम ही सिखा देंगे। ये चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद तुम लोग को एलसीएम ही सिखा देंगे। चलो और कुछ बताते हैं। अब क्या बताएं, आप तो बता ही दिए, एक एलसीएम लेने सिखा देते हैं, थोड़ा सा सीख लो, आ जाएगा। कैसे इक्वल करते हैं, कैसे, जब इक्वल रहेगा तब इक्वल रहेगा, जब इक्वल नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, वो थोड़ा सा सिखा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बाबू, मान लो कि यहाँ पे मेरा 4 है, 6 है और 12 है। अब बताओ मेरे भाई, इसका एलसीएम कैसे होगा? तुम लोग निकालने बैठ जाओगे तुरंत, धाए थे कॉपी कलम लेके, एग्जाम में उतना करोगे ना तो तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। देखो, सबसे बड़े वाले को पकड़ना है, जो सबसे बड़ा है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 12, इसको पकड़ लेना है और इसका फैक्टर कर देना है, 3 चौके 12। देखो 4 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो कितना, 4 या 12 दूना 24। एलसीएम हो गया आपका कितना, 24। अब देखो, जो एलसीएम आता है ना, सभी का गुणनखंड होता है और सभी से वो कटता भी है। तो सभी का गुणनखंड मतलब 4 से भाग देंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 से भाग देंगे 6 चौके 24 कट जाएगा, 12 से भाग देंगे 12 दूना 24, यानी ये तीनों से कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। इसी तरह से अभी नंबर, अब क्वेश्चन आते रहेगा, हम लोग बनाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट बढ़ते हैं। अब आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया, और देखो अब क्या क्या करेंगे समझ में आएगा। कितना थ्योरी पड़ेगा, थ्योरी क्या है, बस हम वही बताते हैं, थ्योरी तो बताते ही नहीं, तुम लोगों को पता है ये बात, ठीक। अब देखो दोस्त, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बनाने बोल रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो सबसे बड़ा वाला छांटना है। क्या सर, ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये यहाँ तुमको आंसर दिख रहा है, तुम बता दोगे? नहीं दोस्त, आंसर देख के नहीं बताना है, अपना कुछ बना के बताना है। देखो ये देखो, अभी हम तुमको सिखाए कि नीचे अगर सबका इक्वल है ना, नीचे सबका क्या है, इक्वल है। और अगर नीचे सबका इक्वल होता है, और जब नीचे सबका इक्वल होगा, जो यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, यहाँ 13, तो जो सबसे ऊपर में जो बड़ा होता है ना, वही बड़ा भिन्न होता है। अभी हम सिखाए तो यही 9/13। कोई दिक्कत लगा? कुछ सेकंड हम बोले थे ना, बहुत आसान से बहुत इजी बनाओगे तुम लोग, ठीक है। चलो
देखो 2 नंबर भी वैसे बनेगा। क्या बोला है, निम्नलिखित में से न्यूनतम कौन सा है, मतलब छोटा कौन है। उसमें बड़ा पूछा था, इसमें छोटा पूछा है। अब एक बात बताओ, तुमको हम एक बात बोले थे कि अगर उसमें क्या था, हर इक्वल था, इसका देखो अंश इक्वल है, इसका अंश देखो इक्वल है 3 3 3 3 3। तो हम बोले थे कि नीचे जो सबसे छोटा होता है वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा, ये देखो सबसे बड़ा जो होता है वही छोटा है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा क्या, 3/11। तो देखो 3/11 यहाँ दिया होगा। ठीक है, तो बोलिएगा सर ठीक है, ठीक है, तो बोलिएगा क्या, ठीक है। अब देखो 3 नंबर हो गया, हम लोग बनाएंगे अब 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर बनाएंगे। ठीक, अब 3 नंबर देखो दोस्त, ये बोला है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न, इसमें पूछा है सबसे बड़ी। अब देखो एक बार बड़ा वाला देती, देखो क्वेश्चन जो अरेंजमेंट है वो मेरे हिसाब से है ताकि आपको सिखाने में अच्छा हो, लेकिन आपको एग्जाम में तो अरेंजमेंट करके देगा नहीं, आपको कोई सा भी क्वेश्चन बनाना, इसलिए इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना आप लोग को क्वेश्चन दे के कि सारा आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए आइए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न क्या है। इसमें से तुमको देखो ना ऊपर बराबर दिख रहा है, नीचे बराबर दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब देखो या तो तुम छोटा अंक है, डिजिट है, क्रॉस मल्टीपल करके भी कर सकता है। देखो कैसे, 6 के 36, 7 5 35, मतलब ये बड़ा, ये छोटा हो गया। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, अब ये छोटा हो गया, सबसे बड़ी पूछा है। देखो कोना कोनी गुना कर सकते हैं, इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ। तो देखो 6 के 36, 7 5 35, तो ये खत्म हो गया, ये छोटा हो गया, खत्म। अब फिर इसके साथ करेंगे, देखो 8 6 48, 48, 8 6 48, 7 7 49, तो ये बड़ा हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। अब ये दोनों हम देखो 7 5 35, 7 5 35, 8 चौक 32, यानी ये बड़ा हो गया, तो ये भी खत्म हो गया, तो ये बड़ा हो गया 7/8। देखो 7/8 आंसर होगा। नहीं समझ में आया? देखो समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो समझ में आएगा अभी, रुक। देखो क्वेश्चन मेरा है दोस्त 6/7, ठीक, और क्या है 5/6, ठीक, और क्या है 7/8, और क्या है 4/5। देखो हम इसलिए ये मेथड नहीं सीखा है कि ये मेथड हर जगह सक्सेसफुल नहीं है। जब बड़ा डिजिट हो जाएगा ना, गुना करने में तुम्हारा पसीना छूट जाएगा, इसीलिए हम ये नंबर नहीं बताए, इसीलिए ये बोला हम तुम लोग को लगा कि नहीं समझ में आया। देखो समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा यूज नहीं करना। ज़्यादा यूज होगा तुम्हारा एग्जाम में एलसीएम मेथड, जो हमें बताए, ठीक है, इक्वल करने वाला, क्योंकि इसमें करके परेशान हो जाओगे थोड़ा सा तुम लोग, कि हमारा प्रैक्टिस हमको आसान है, छोटा डिजिट हम भी कर लेते हैं। देखो इसको गुना करेंगे दोस्त 6 के 36, और जब इस दोनों को गुना करेंगे 7 5 35, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो देखो ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया ना, ये 36 बड़ा 35 छोटा, ये भिन्न खत्म। अब इसका और इससे होगा, इसका और इससे पूरे खत्म हो गया। जा चलो कोई बात नहीं, फिर लिख देते हैं 6/7 और 5/6 और 7/8 और 4/5, ठीक है, फिर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या करेगा होता है। अब देखो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 36, इसको इसके साथ गुणा करके 35। अब ये छोटा है ना, ये बड़ा है, ये छोटा, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको इसके साथ करेंगे, अब इसको इसके साथ करेंगे, देखो 8 6 48 और 7 7 49,
तो ये 48 आया, ये 49, यानी छोटा है, ये भी ख़त्म हो गया। बचा क्या? ये दोनों। अब ये दोनों में जब करेंगे 7 पचे 35, 8 चौक 32, तो ये 35 बोला इसलिए बड़ा है, इसलिए बड़ा पूछा है ना, बड़ी भिन्न, तो 7/8। ओ ये हो गया। कोई दिक्कत? तो बोलोगे सर नहीं। चलो 3 नंबर हो गया। आइए 4 नंबर। देखो 4 नंबर क्या बोला है। 4 नंबर बोला है कि सर 4 नंबर बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी सबसे उसके बाद उधर है, हाँ, पगला क्या कर है। देखो बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटा पूछा है बाबू, ना कि सबसे बड़ा पूछा। या तो आंसर टिक किया हो तुम लोग बोल देगा, ऐसा नहीं करना है। देखिए सीखने आए हैं ना, तो इसमें से आपको छांटना है कि सबसे छोटा कौन है। तो अब हमको एक एक करके लिख लिख के चेक करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, देखो यहाँ देखो क्या करेंगे हम लोग। पहले ये दोनों में करेंगे। देखो जब हम लोग ये दोनों में करेंगे तो देखो 4 पंचे 20, 7 तिया 21, तो ये बड़ा हो गया। ओ सॉरी 21, 7 तिया 21, 4 पंचे 20, यानी ये बड़ा हो गया, तो ये खत्म हो गया, ये नहीं होगा। अब ये दोनों में चेक करेंगे, ये दोनों में चेक करेंगे। कोना कोनी गुना करना है, तो कोना कोनी कैसे करोगे? लिखना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। देखो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 11/13। अब कोना कोनी 11 7 77 और 13 5 65, यानी 77 बड़ा होता है, ये खत्म हो गया। अब देखो ये दोनों में कोना कोनी करना है। 11 5 55 और 9 7 63, यानी ये बड़ा हो गया, ये खत्म। छोटा छोड़ना है, ये छोटा हो गया। कोई दिक्कत? ये कोना कोनी कहीं के काम आता है ऑप्शन में। अब तुम इसको बड़ा बड़ा करोगे, एलसीएम तो कैसे करोगे? नहीं कर सकता है, इसीलिए। देखो बनाओ, ये बोला निम्नलिखित में से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या निकालना है। ये तो आसान है, आंसर भी दिया हुआ है। देखो करना क्या है, इसका पॉइंट यहाँ से हटा दो, पॉइंट हटा दो 10/। अब देखो सबका ऊपर, देखो ऊपर अंश बराबर है। देखो अंश सबका क्या, ये तो पॉइंट हट गया तो क्या हो गया 1/10। और जब बोले थे कि अगर किसी का अंश बराबर है तो उसका जो हर में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पे 10 है, यानी यही सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा, सॉरी छोटा। कोई दिक्कत? अब निम्नलिखित में से सबसे छोटी मात्रा कौन सी है। इसमें से तुमको सबसे छोटी पूछना है कि सबसे छोटा कौन है। सेम क्वेश्चन है। देखो जब तुम देखोगे तो यहाँ देख नहीं पाओगे कि यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी है। ऊपर अंश सबका क्या है, समान है। अब हर देखना है कि सबसे, देखो एक बात और देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा ये है। देखो यहाँ पे 2 है, पे 10 है, 2 है, -2 है और √2 है। तो अब तुमको लगता होगा कि सर यही छोटा होगा। अब गलत सही आंसर नहीं। देखो दोस्त, हम अभी तुमको सिखाए थे कि अगर कोई नंबर 10 है और कोई नंबर 2 है तो आप पूछेंगे तुमसे बताओ छोटा कौन है, तो तुम बोलेगे नहीं सर ये माइनस में है, यही छोटा है क्योंकि 10 बड़ा है। तो इसमें जो है ये तो छोटा है, लेकिन इससे भी छोटा ये है क्योंकि ये किस में है, माइनस में है। समझ में आ गया? ठीक। अब आइए यहाँ आइए,
देखिए ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। इसमें बोला कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तुमको बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। अब देखो नीचे सबका 31 है, 17 है, 13 है, 11 है, 25 है। इसका एलसीएम लोगे तो परेशान हो जाएगा। ऊपर में 9, 3, 6, 4, फिर उधर 7। एलसीएम तो इसका ले सकते हो कैसे, लेकिन बहुत बड़ा एलसीएम आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, गुना गुनी, गुना करने वाला। जैसे हम लोग लिखेंगे, देखो गुना करने वाला जब लिखेंगे हम लोग, देखो क्या है क्वेश्चन मेरा, देखो क्वेश्चन है दोस्त 9/31, उसके बाद है 3/17, 6/23 और 4/11 और आगे क्या है 7/25। 7/25 ये है। देखो या तो इसको दो नियम से बना सकते हैं, या तो हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीपल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे ऐसे गुना करना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे गुना करना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे गुना करना पड़ेगा। और एलसीएम लेने तो आप लोग जानते ही हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। देखिए एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर 9 है तो 3 तिया 9। अब 3 आ गया, 2 नहीं है 6, 3 दूनी 6 आ गया, और 2 दूनी 4 भी आ गया। अब 7 भी लेना पड़ेगा। अब इतना सबको एलसीएम लो, कितना आएगा 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 सत्ते, तो एलसीएम बड़ा आ जाता है। उधर से भी कर सकते हो। देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 तिया जो भी होगा निकाल लो, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 गुना 7, तो 7 से करेंगे 7 चौक 7 चौक 42 के 2 हाथ में 4, 7 या 21 और 4, 21 4 25, 252। इतना एलसीएम ला है। अब इसको बनाने में तुम्हारा पसीना छोड़ा देगा। तो सर क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करेंगे, गुना वाला नियम अपनाओ। एग्जाम में जो सबसे शॉर्ट बने उसी को अपनाना है, ठीक है। अब देखो 17नामा कितना होता है, 31 तिया 3 एकम 3, 31 तिया 3 एकम 3 और 3 दूनी 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 93, 9 7 63 के 3 में 6, 9 7 16, 163, यानी ये खत्म हो गया। बड़ा पूछा कि छोटा पूछा, बड़ा पूछा, ठीक है। क्या पूछा है दोस्त, बड़ा पूछा है। अब देखो अब ये बड़ा पूछा है, अब लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकते हैं, देखो हट गया क्या, हम तो हट कैसे जाएगा। देखो लिख सकते हैं क्या, अब इसको कोना कोनी कर दिया, ये खत्म हो गया, और ख़त्म हो गया देखो साफ कर दो। तुम कहाँ से करोगे, हम ना कर सकते हैं। चलो अब इसको कोना कोनी करेंगे। अब इसको जब कोना कोनी करेंगे 23नामा, 23नामा करो, 23 9 7 63, 9 तिया 27 करी 7, हाथ में रहल 2 और 9 दूनी 18 और 2 20, यानी 207, और ये 6 एकम 6, 6 तिया 18, 186, यानी ये खत्म। अब फिर इसको करेंगे 11नामा 99, 11नामा 99, इसको करो 3 4 एकम 4, 4 तिया 12, नहीं 124, यानी ये हो गया। उसके बाद फिर अब ये आया, अब इस दोनों में करना 25 चौका 100, 11 7 77, यानी यही बड़ा हो गया। क्या हो गया 4/11। गुना खाली कोना कोनी करते जाना है और कुछ नहीं करना है। अब इसमें आओ, तो 4/11 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बोला है इनमें से कौन सी सही, इनमें से कौन सी सही है। अब बताओ कौन सही है। तुम लोग तो बोलेगा हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी।
ऐसा बात नहीं है दोस्त, आंसर देख के नहीं बोलना है। इसके बार आंसर इसमें मना किया देने के लिए, फिर भी दे दिया, अब क्या बोलेंगे, अब की बार नहीं दिलाएंगे। इनमें से कौन सी सही है, सही कौन सा ये बताना है तुमको। कुछ दिमाग लगाओ, लॉजिक लग रहा है। देखो ये बोल रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, 5 एकम, इसको कोना कोनी जब हम लोग गुना करेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो 5 15 एकम 15 करीब 5 हाथ में 1 15 और 1 16 165, इसको करेंगे 13 39 कि 9 हाथ में 3 13 और 3 16 16, तो ये बड़ा है ये छोटा है, ये सही बात बोल रहा है। तो एक ही में आंसर आ गया। यहाँ देखो इसको जब गुना करेंगे हम लोग, इसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 165, और ये कितना आया 169। ये बोल रहा है कि ये बड़ा है, तो ये कैसे बड़ा, बड़ा तो इधर ना है, अगर ये मुंह इधर घूम के रहता तब ये होता, लेकिन इधर नहीं है। इसको अगर हम चेक करेंगे 16 एकम 16, 16 एकम 16 एकम 16 की 4 में 16 48 सारा 1 49, यानी 416। इसको करेंगे 21 तिया कितना होता है 20 तिया 60 3 63, 63 का 3 हाथ में रहा है 6, और फिर 63 और 6 63 और 6 69। अब देखो इधर बड़ा, ये बोल रहा है इधर बड़ा है, इसलिए ये भी गलत है। इसी तरह इसको करेंगे 13 91, 11 21 7 से 121। अब ये बोल रहा है कि भैया 91 बड़ा है, कहाँ से बड़ा है, बड़ा तो ये है मेरा, इसलिए भी गलत, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? आइए अगला देखिए, बोला है 1/2 तथा 3/5 के मध्य परिमेय संख्या निकालिए। ये बहुत पूछता है दोस्त, एसएससी, रेलवे, जीडी, कोई भी छोटा मोटा जो जितना स्टेट एग्जाम होता है, अधिकतर स्टेट एग्जाम में ज़्यादा रहता है ये सब क्वेश्चन, जैसे कि बीटेट, सीटेट, एस्टेट जो भी होता है सारा में पूछता है, समझे। तो देखो इसको बनाना है, बताओ कैसे बनेगा। इसके बीच मतलब क्या कि अगर कोई नंबर है मेरा 1/2, ठीक, मान लो कोई नंबर x है 1/x, तो इससे ये बड़ा हो और इससे ये छोटा हो, उल्टा हो गया, मतलब इससे ये बड़ा हो और इससे भी ये छोटा हो, मतलब कि इससे बड़ा हो और इससे छोटा, तब ना इसके बीच में होगा। मान लो कि यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 5 है, तो इसके बीच में या तो 3 होगा या तो 4 होगा, ये दोनों में से कोई एक नंबर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों के बीच में आएगा। तो वही ये बोल रहा है कि इसके बीच में कौन सा नंबर है वो बताइए। तो देखिए कौन सा लगेगा बताओ। मान लो कि इसको बैठा देते हैं इसके बीच में, ठीक है, एक नंबर को ही बैठा देते हैं, क्या है 2/5, ऑप्शन इसको उठा के बैठाए हम लोग। तो बैठाए देखो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, यानी ये इससे बड़ा है बोल रहा है बड़ा, तो छोटा है, इससे ये बड़ा होना चाहिए, इससे ये छोटा नहीं होना चाहिए, इससे ये बड़ा होना चाहिए, तो इससे ये बड़ा नहीं है, यानी ये नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, हाँ ऑप्शन चेक नहीं करोगे, अंजादी मारोगे तो कैसे मार दोगे अंजादी तुम। जो 4/7, इसे यहाँ पे लिए 4/7। अब देखो 7 एकम 7, ठीक, और 4 दूनी 8, ये तो सही बोल रहा है। अब देखना कि इससे ये छोटा है कि नहीं है। अब देखो ये दोनों में गुना करेंगे, 5 चौके 20, 7 तिया 21, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। हाँ ये ठीक है, टिकने मारा है इसमें। ठीक है, अब देखो इसको बताओ, n का वैल्यू निकालो। वही सेम क्वेश्चन है, बीच में लिखना है, सेम ही क्वेश्चन है, बताओ पेज लें क्या। ओह कौन सा था एटा, चलो ठीक, ले लिया, सेम डायरेक्शन में आ गया पेज। चलो आप देखो क्या है दोस्त,
1/4 इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन 1/3। ये है आपका। अब इसको हमको बनाना है, तो बनाएंगे तो कैसे बनेगा बताओ। ये पूछा कि n का वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन तो उधर है, दिख नहीं रहा तुम लोग को। अब बताओ कैसे बनाओ। एक ऐसा नंबर लेना है कि दोनों के इससे बड़ा हो और उससे छोटा हो। ऑप्शन इधर है, देखो ऑप्शन ए कितना है 5/4। मान लो कि दोनों के बीच में 5/4 लेंगे, 1/4 और इसके बीच में ले लिया 5/24 और इधर हो जाएगा 1/3। पहले ये दोनों में चेक करना कि इससे ये बड़ा है कि नहीं। 24 5 चौके 20, 5 चौके 20, ये छोटा है, यानी ये काम नहीं किया। ऑप्शन ए खत्म हो गया। ऑप्शन ए नहीं हुआ। अब अगला ऑप्शन खोजो। ऑप्शन बी देखो क्या है 6/24। अब देखो ये ऐसे सिस्टम में आना चाहिए बोला है, तो देखो 24 एकम 24, 6 चौके 24, ये तो बराबर हो गया। ठीक है, फिर भी देख लो एक बार करके, ये तो 6 18 और ये 24, ये तो आ जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग अगला देख लेते हैं ऑप्शन, कभी कभी सब फंसता है। 24 से 6 24, ठीक है। ये देखो ये बी। अब फिर हम लोग सी चेक करेंगे जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाए। सी में क्या है सर 7/24, इधर हो जाए 24, 7 चौक 28। ये देखो कितना खतरनाक हो जा रहा है। 7 या 21 और 24 एकम 24, यानी ये बड़ा है छोटा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि उसमें तो कन्फ्यूजन था ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए ये होगा। ठीक है, आइए 11 नंबर क्वेश्चन। हमको लगता है कि आप लोग बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा है? एक बात बताओ, छोटा निकालना है। ठीक है, देखो सबसे छोटा निकालना है। सबसे छोटा देखो कैसे निकलेगा। ये पहला जो ऑप्शन है 6/10 बना सकते हैं पॉइंट हटा के। दूसरा ऑप्शन का हम लोग क्या बना सकते हैं 6/100। तीसरा ऑप्शन का हम लोग क्या बना सकते हैं 96/1 2 3 4, 1 2 1 2 2 4। चौथा ऑप्शन को क्या बना सकते हैं 6/1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो तुम्हारा दिमाग खटका, क्या छोटा बोला है बड़ा नहीं बोला है। अब बताओ ये 6 को 10 भाग किया, ये 6 को 1000 भाग किया, और ये तो देखो 3 डिजिट के बाद ही 9 आ गया, आया ना। और यहाँ देखो 4 डिजिट के बाद आ रहा है। देखो यहाँ ये ऐसे ही बता सकते, देखो फर्स्ट डिजिट में आ गया, तीसरा डिजिट में ही 9 आ गया, दूसरा डिजिट में 6 आ गया, तो तरह यहीं तक आया है वो। और इसका तो 0 0 0 0 कहाँ आया जाके एकदम अंत में, तो इसीलिए ये सबसे छोटा होगा। समझ में आया? ऐसे भी डायरेक्ट भी देख के ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ें मार सकते हो तुम लोग आंसर। इतना तो तेज तुम लोग को हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, बाकी आप क्या हैं वो तो आप ही जानते हैं। हाँ, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है? एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। अब बताइए कि आरोही क्रम मतलब घटते से बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब क्या होता है बढ़ते से घटते क्रम, आरोही मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तो बताना कि छोटा से बड़ा की ओर कौन है। देखिए ये है, ये है, ये है, ये तीनों लगा हुआ है। देखो सबके 2-2 पॉइंट में है दोस्त, तो 65 76 उसके बाद 67 उसके बाद 86। एक बात बताओ सबका तो नीचे सेम है, तो ऊपर जो छोटा उसके बाद बड़ा होता, तो ये गलत है। ठीक, दूसरा है 65 86 67, ये भी गलत, क्योंकि अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो इस सबके नीचे में 100 आने वाला है,
इसका भी हटाएंगे तो इसका भी 100 आएगा, इसको हटाएंगे तो इसको भी 100 आएगा, इसको हटाएंगे तो इसको भी 100 आएगा। तो हम तुम लोग को बोला था नीचे अगर सेम है तो ऊपर जो सबसे छोटा है वो छोटा, जो बड़ा तो बड़ा। तो 65 के बाद 67 होता है, ना कि 68। चलो 2 भी खत्म। तीसरा में आओ, 65, 67, 76, 86, यही सही है। कोई दिक्कत? ठीक। देखिए, यदि P बराबर इतना, Q बराबर इतना और R बराबर इतना, तो तीनों के बीच में सही संबंध होगा। देखो P है जो मेरा, P जो है मेरा यहाँ पे P जो है और Q और R, ये तीनों में से बोला ये जो 4 गो है, चारों में से कौन सा कंडीशन सही है। तो एक बात तुम गौर करो इसमें कि P का मान पॉजिटिव है, Q का मान नेगेटिव है, R का मान उसका नेगेटिव है। मतलब सबसे बड़ा क्या है P, उससे छोटा क्या है Q, उससे छोटा क्या है R, मतलब सबसे छोटा क्या है R। तब हमको देखना है कि सबसे छोटा R होना चाहिए। सबसे छोटा क्या है R। अब देखो सबसे छोटा R खोजो, कहाँ है सबसे छोटा R। P से छोटा R और उससे बड़ा Q, मतलब P सबसे बड़ा होना चाहिए। P उसके बाद Q, P बड़ा है उसके बाद Q उसके बाद R, यानी ऑप्शन नंबर C। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हो रहा है तो बढ़िया से पढ़ो, थोड़ा कंसंट्रेट होके, ठीक है। पढ़ाई के ऐसे तैसी मत क्या करो। देखो आप बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो छोटा देखो, अब 0 बना गया, ठीक है। किसी भी नंबर पे 0 पावर रहता है, उसका वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि ये गुना में है, 0 × 0 1 होता है। अब देखो ये माइनस गुनी माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 4 तिया 12। अब यहाँ देखो प्लस माइनस, माइनस 8 दूनी 16, तो प्लस माइनस माइनस 16। अब ये कुछ भी है, इसका कुछ तो वैल्यू निकलेगा ना, तो पॉजिटिव में ही निकलेगा, नेगेटिव में नहीं निकलने वाला है। तो देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव में, तो सबसे छोटा क्या यही होगा। कोई दिक्कत हाँ या ना, बोलो ना। ये ख़त्म हो जाएगा। कितना क्वेश्चन है पता नहीं, थक गए दोस्त। आज 10th वाला का ले लिए हैं, बहुत लंबा टाइम। अब देखो P बराबर इतना, Q बराबर इतना और R बराबर इतना, तीनों पॉजिटिव में। तब बोला कौन सा सेटिस्फाइड होगा, कौन सा सेटिस्फाइड होगा। देखो P का जो मान है 3/5 और Q का जो मान है 7/9 और R का जो मान है वो 5/7, यही है। आप बोला है कि इसको बताओ कौन सा होगा, तो उसको पहले देखना पड़ेगा सबसे बड़ा कौन है। तो देखो किसी का एलसीएम नहीं आ रहा ढंग से, कोना कोनी करो। देखो 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 27, 7 पचे 35, यानी ये सबसे छोटा, इससे बड़ा ये। अब ये दोनों में देखो 7 7 49 और 9 7 49, ये सबसे छोटा है, छोटा, इससे ये बड़ा है। अब ये दोनों में देखना कौन है, 7 7 49 और 9 पचे 45, यानी ये छोटा है, इससे भी ये छोटा है और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। यानी होगा क्या, P से बड़ा, P से बड़ा कौन है R, और R से बड़ा कौन है Q। ठीक, अब देखिए ये आएगा P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q, ये C नंबर। अरे बुद्धा, अंतिम अंतिम में काहे उधियाता है। आ गया।
देखो, इसलिए ज़्यादा भाव खाना अच्छी बात नहीं है लड़की की तरह, ठीक है। P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं। अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में आते हैं, और है क्या, नहीं यही लास्ट है। नेचर दूसरा आ जाएगा। ये क्या नेचर बोला है, किसी भिन्न के अंग में अष्ट में 5 जोड़ा जाए तब उसके भिन्न में, ये दूसरा चीज़ है। ये नेचर कल बताएंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अभी पहले इठो पढ़ो, 9/11, 7/11, 5/6, 4/5 और 11/13 को आरोही क्रम में सजाने पर कौन सा चौथा भिन्न होगा। चौथा भिन्न पूछा, मतलब जैसे कि इसको हम लिखेंगे, सजाएंगे तो 1 2 3 4, तो चौथा भिन्न कौन सा, 1 2 3 4 5, अगर 5 लिए तो चौथा भिन्न कौन होगा वो पूछा है, वो तुमको बताना है। हो जाएगा, देखो तो कैसे बनेगा, क्या करोगे, क्या करोगे। बोले सर आप तो एलसीएम वाला एक भी दिए ही नहीं। देंगे दोस्त, इसमें ई तक वो ऑप्शन है, इसे तुम लोग होमवर्क कर लेना है, बोले तो नहीं होगा तो फिर कल बताएंगे, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे तब ये नेचर 5। क्वेश्चन तो पूरा देखने दो। किसी भिन्न के अंष्ठा में 5, मतलब अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है, तथा यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 1/2 होता है, तो वह भिन्न है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। लंबा लंबा बोला, इसी में यही सब क्वेश्चन आने का चांस रहता है एग्जाम में, ये सब बड़ा बड़ा एग्जाम में रहता है, ठीक है। तुम कहे आ रहा है, ढेर नीचे के लिए।